हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवानी टॉक और आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। जिंदगी परफेक्ट नहीं है पर पावरफुल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज पर जो सबके पास है पर सब समझ नहीं पाते। जिंदगी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, फेलियर्स होते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक सच है, अगर आप स्ट्रांग रहना सीख गए तो जिंदगी पावरफुल बन जाती है। और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एंड इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, डॉक्टर मोहम्मद कामिल। सर का मानना है कि स्ट्रगल ही इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आज अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हमें बताएंगे कि कैसे इम्परफेक्ट लाइफ को पावरफुल बनाया जा सकता है। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर कामिल सर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच शिवानी, आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया और उम्मीद करता हूँ कि बात अच्छी होगी और सवाल भी जी बढ़िया सर। होंगे। सो सबसे पहले एक बेसिक से सवाल से हम लोग शुरू करेंगे कि आपके हिसाब से परफेक्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट कितना रियल है? मैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे और जितना मैं पढ़ता हूँ और जितना चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन बहुत वेरी करती है। और मैं अगर कहूँ तो परफेक्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। किसी इंसान के लिए हो सकता है कि एक गाड़ी और एक घर से ही वो डिफाइन करे कि क्या मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई, मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी, एक घर बनाना था। कुछ लोगों के लिए 10 गाड़ियाँ और 10 घर भी कम पड़ जाते हैं। या अगर हम एस्पिरेशंस की बात करें, लोगों की जो चीज़ों को पाने की जो इच्छाएं हैं, उसकी देखिए कोई सीमा नहीं है। तो जी। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसने परफेक्ट लाइफ की क्या डेफिनेशन बनाई है अपने लिए, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है उसकी डिक्शनरी में। तो अगर हम दूसरों को देखकर लाइफ अपनी स्पेंड करेंगे कि अगर किसी के पास एक बड़ी गाड़ी है, हमारे पास आज छोटी गाड़ी है, तो वो ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को अनसक्सेसफुल ही मानेगा। तो मेरा बस यही मानना है कि आप अपनी ज़रूरतों को, आप अपने जो आपकी इनर जो पावर्स हैं, जो आप आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करते जाइए। धीरे धीरे सब कुछ अचीव होता है। लेकिन हाँ, किसी को देखकर लाइफ के पैरामीटर्स मत तय करिए। जी सर, आज के सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर बहुत सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, रियलिटी में क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये पहले सवाल से कनेक्टिंग भी है। आज के इस दौर में जब हम देखते हैं कि लोग डिजिटली बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक इसका पॉजिटिव पहलू भी है कि हम लोगों को कुछ बातों के बारे में अच्छे से अवेयर कर पा रहे हैं, पहले के मुकाबले बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन एक प्रॉब्लम इसकी ये भी देखने को मिल रही है, एक इसका जो डिसएडवांटेज है, जिसके साइड इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं कि हम लोगों को देखते हैं कि वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे फ्रेंड सर्किल में कोई बाहर विदेश घूमने जा रहा है, तो हमारे अंदर भी एक लालसा पैदा होती है कि नहीं, हमें भी विदेश जाना है। या अगर कोई इंसान एक ब्रांडेड कपड़े खरीद रहा है, तो हमारे अंदर भी वो लालसा पैदा होने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि विदेश जाना गलत है या ब्रांडेड कपड़े पहनना गलत है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंसान को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और जो उसके पास बैकअप है, एक हमारे दादा नाना लोगों की कहावत भी आपने भी सुनी होगी कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, आज के दौर में हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपनी चादर को बड़ी भी करें, हम आगे ग्रो करें, हम डेवलप करें, हम चीज़ों को समझें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि हम दूसरों को जो कि सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं, उसको देखकर हम नहीं तय कर सकते हैं। इसमें एक बात और मैं ऐड करूँगा कि हाल फिलहाल के दिनों में हमने बहुत सारे केस भी देखे हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक लाइफ लोग अपनी दिखाते हैं, या बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनके पेरेंट्स ने बाद में चीज़ों को मीडिया में इस बात को रखा कि कैसे वो किराए की गाड़ियां लेकर अपनी एक लैविश लाइफ को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होती है। उनका वो फुल टाइम काम है,
उनको उनके पोस्ट के ऊपर लाइक्स मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, शायद जिससे उनका घर भी चल रहा होता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक आम बच्चे के लिए इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही 100% ठीक हों। ये तो है। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्ट्रगल अवॉइड नहीं किया जा सकता? क्या स्ट्रगल हर इंसान की लाइफ का ज़रूरी हिस्सा है? बिल्कुल ज़रूरी हिस्सा है, और स्ट्रगल को मैं एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे देखता हूँ। आप खुद देखिए कि हर इंसान सिल्वर स्पून लेकर नहीं बॉर्न होता है। हम कहते हैं ना कि भाई इसके तो भाग्य ही अच्छे थे, या हर इंसान बड़े घर में रॉयल फैमिली में नहीं पैदा हो रहा है। वो बहुत ही कम परसेंटेज के ऐसे लोग हैं जिनको शायद लाइफ में उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, आप देखिए मेजॉरिटी मतलब मैं बोल रहा हूँ 95 या 92% तक के लोग, मतलब एक बहुत रफ एक ऐसा फिगर है, लेकिन हाँ ऐसा दिखता है कि इतने ज़्यादा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। और वो स्ट्रगल अगर आप उसको मैंने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैरामीटर की बात करी, अगर उसको आप इस तरह से लेके चलते हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए अपने घर को छोड़ना है, मुझे बाहर निकलना है, ट्रैवल करना है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे कि इससे मेरी ग्रोथ होगी, मेरा डेवलपमेंट होगा, तो आप उस जर्नी को एंजॉय करोगे। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत स्ट्रगल है, और हम लोग भी कई बार स्टूडेंट्स की जब काउंसलिंग करते हैं, जब उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस आती है, उनसे भी हम यही बात कहते हैं कि इस जर्नी को एंजॉय करिए। ये स्ट्रगल आपको, इंसान को कहते नहीं है कि जैसे एक लोहार एक बर्तन को वो करके गर्म करके उसको शेप देता है, या एक कच्ची मिट्टी को पका के ही बर्तन बनाया जाता है, या सोने को जब तक के तपाया नहीं जाता है तो वो ऑर्नामेंट नहीं बनता है। ये सारी बातें इस पे लागू होती हैं, तो हमें इसको इस तरह से ही लेना है। स्ट्रगल आपको लाइफ में जो मिलता है वो आपको किसी मकाम की तरफ लेके जाता है, आपको एक्सपीरियंसेस कराता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस स्ट्रगल में। सर, आज की यूथ का सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है करियर और एक्सपेक्टेशन। सो करियर प्रेशर और फैमिली एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? ये चीज़ें हम लोग बहुत फेस करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स में भी हम ये बातें देखते हैं। देखिए, जो फैमिली जिसने आपको बड़ा किया, आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, या जिन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, उनकी देखिए कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वक्त बहुत बदल गया है पहले के मुकाबले, हमें बहुत सारी अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपनी नहीं चाहिए। जैसे खास करके मैं देखता हूँ कि करियर में अब तो बदलाव आ रहा है। काउंसलिंग हम लोग पेरेंट्स की भी खूब करते हैं, बदलाव आ रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये प्रेशर होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने। हाँ, हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई और स्किल हो, बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा म्यूज़िक में उसको इंटरेस्ट हो, गिटार बहुत अच्छा प्ले करता है, या हो सकता है कि उसके अंदर क्रिकेटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। और अब जैसा मैंने कहा कि समय बिल्कुल बदल गया है। अब वो ज़माने चले गए कि अगर कोई अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी है, या कोई म्यूजिशियन है, या कोई और स्किल्स उसके अंदर है, तो उसको प्लेटफॉर्म ना मिले। प्लेटफॉर्म्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और एक और जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बात, कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने ऐसे लोगों के लिए भी अब देखिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है कि वो अपने उस टैलेंट को, अपने स्किल को वहाँ पे प्रेजेंट करें, और एक अच्छे लेवल पर वो लोगों तक के अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। तो ये चीज़ दोनों साइड पे देखने वाली है कि अगर कोई बच्चा भी लेट्स से कि इफ़ ही इज़ इनटू सम काइंड ऑफ स्किल्स, तो वो भी इस बात का ध्यान रखे कि मैं अपना एक बैकअप भी लेके चलूँ, कोई एग्ज़ाम वगैरह अपने ना छोड़ें, वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करें, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में मैं कई बार बहुत एक्सट्रीम साइड्स देखता हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फिर वही बात आएगी कि वो सोशल मीडिया के ऊपर या फिल्म में इस तरह का दिखाया जाता है कई बार कि पूरा परिवार छोड़ के बच्चा घर से निकल गया और वो जाके एकदम से रॉक स्टार बन गया, या कोई बहुत बड़ी उपाधि कर ली। बहुत कम उदाहरण मिलते हैं समाज में। फिर वही आपके सवाल, मैं आपको तारीफ़ भी करूँगा कि आपने बहुत अच्छे सवाल लिखे हैं, सब एक दूसरे के साथ बहुत इंटरलिंक्ड हैं, कि जब तक कि वो बच्चा लाइफ में स्ट्रगल नहीं करेगा, वो एक्सपीरियंसेस नहीं लेगा, वो भले ही उसके पास कोई अच्छी स्किल है, लेकिन उसको भी चाहिए कि अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करे, अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एक लेवल तक के वो अपनी पढ़ाई को लेके जाए, ताकि इन केस 1% भी मान लेते हैं कभी वो उसको कुछ फेलियर का सामना करना पड़े, या
उसको लाइफ में कुछ और करना पड़े तो वो उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े कि मुझे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। तो जी। इसको हम इस तरह से देखते हैं। ओके सर, कभी कभी सबसे मुश्किल फाइट खुद से ही होती है। जब हम खुद से ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत कॉमन फैक्टर है आज की डेट में, खास करके जब हम शॉर्ट टर्म में चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। ये दौर बदल गया है, समय बहुत तेज़ी से चल रहा है। इंसान हमारे अंदर भी वो सब प्रॉब्लम्स हैं कि हम चाहते हैं बस हर चीज़ समय से मिल जाए, बहुत जल्दी से मिल जाए। तो वो जल्दबाजी से थोड़ा सा बचना होगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ें आपको एक टाइम पीरियड के बाद एक थोड़ा सा एफर्ट डाल के मिलती हैं, वो लॉन्ग टर्म तक के स्टे भी करती हैं। तो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो अपने साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन चलता है, और ये लाइफ का मैं कहूँगा दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम लोग विरोधाभास में कई बार जीते हैं। कोई डिसीजन लेना है, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कभी मोबाइल खरीदने भी आप जाओगे और आपके पास लेट्स से कि एक बजट है कुछ, उस बजट में बहुत सारे रेंज के मोबाइल आएंगे। तो विरोधाभास तो इतनी छोटी से डिसीजन लेने में भी है। तो करियर को लेकर, लाइफ में पार्टनर को चूज़ करने को लेकर, जॉब को लेकर, तो ये विरोधाभास हमेशा चलते रहेंगे। और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि इंसान सोच रहा है, वो स्थिर नहीं है, वो किसी भी दबाव में या किसी के बहकावे में या किसी भेड़चाल में नहीं आ रहा है। ये एक, मैं इसको पॉजिटिव एक एलिमेंट की तरह देखता हूँ। विरोधाभास चलना चाहिए हाँ, लेकिन उसमें आपको कंपेयर करना है कि आपकी सिचुएशन, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या बेस्ट है। ओके सर, मोटिवेशन वर्ड हम रोज सुनते हैं और रोज ऐसी वीडियोस देखते हैं, बट वो हम कंसिस्टेंसी रह नहीं पाते। तो आपकी नज़र में मोटिवेशन का असली मतलब क्या है? आपके क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, मैं एक एक करके इसका जवाब देता हूँ। एक कंसिस्टेंसी की आपने बात करी। देखिए, मोटिवेशनल टॉक, मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करना, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने खाना खाया, वो खाना आपके शरीर में गया, उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, आपने कोई काम कर लिया, एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई, मतलब यूटिलाइज हो गई। इसी तरह से मोटिवेशनल कंटेंट है, वो बॉडी में जाता है, इट स्टेज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और आपको वो मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे काम करने में या आपको स्थिर रखने में। लेकिन होता है क्या है, जैसे ही माहौल चेंज होता है या एक टाइम पीरियड के बाद जब वो बातें धुंधली होना शुरू होती हैं और हम मोटिवेशनल उस कंटेंट को या कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, हम उस तरह के सर्किल में रहना बंद कर देते हैं, तो आप जिस सर्किल में रहोगे वो उस सर्किल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। अब वो कैसा भी सर्किल हो सकता है कि आप ऐसे सर्किल में बैठना शुरू कर दें जहाँ पे सिर्फ फन एक्टिविटीज़ और इस तरह की बातें हों, तो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा। आप हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठें जो सिर्फ खेल और उसकी बात करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। आप ऐसे सर्किल में बैठेंगे जहाँ सिर्फ पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, तो आप भी उसी तरह से बातें करने लगेंगे। तो इसी तरह से मोटिवेशन फैक्टर भी काम करता है। आप जैसे लगातार बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो आपके अंदर रह जाती है। लेकिन क्या है, इसमें आपको इस तरह की चीज़ों को लगातार बार बार आपको इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और दूसरी बात, एक जो उसका सेकंड पार्ट है वो ये कि आपको उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है। आजकल ये जो शॉर्ट वीडियो कल्चर, और इसमें देखिए अच्छाई भी है, बुराई ज़्यादा लगती है। अच्छाई ये है कि आपको बहुत कम पीरियड में बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लाइफ में। जैसे ही आप देखकर ही मोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, हम लोग देख के मोटिवेट हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं कि भाई XYZ पर्सन ने, महाराज ने, या जो हम जिनको मानते हैं हमारे गुरु ने बड़ी प्यारी बात कह दी, बड़ी अच्छी बात कह दी। लेकिन जब तक कि उस बात को, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे, प्रैक्टिकली उसको करना बहुत ज़रूरी है। जी। और जब लाइफ को बार बार आपको नीचे गिरा रही हो, तो वापस उठने के लिए आप क्या स्ट्रेंथ देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं जब अपने जर्नलिज्म डेज में रिपोर्टिंग करता था, तो यूपी में उस टाइम पे गवर्नर होते थे राम नाईक जी। तो कृषि विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था और उनको मैं पहली बार सुन रहा था। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक टिप दी थी, वो टिप मुझे बहुत प्यारी लगी, मैं बच्चों को भी यही टिप देता हूँ। उस टिप में उन्होंने कहा कि इंसान को सदैव चलते रहना चाहिए। उन्होंने कहा, चरह है तू, चरह है तू, चरह है तू। अब ये क्या है? अब आप देखिए कि इसको कोरिलेट अगर आप करेंगे एक नदी के बहते हुए पानी से,
कि जो पानी रुक जाता है ना उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उसके अंदर काई जम जाती है, वो खराब हो जाता है, पीने पानी लायक सड़ भी जाता है। पानी सड़ जाता है। इसी तरह से इंसान को या स्टूडेंट्स को या कोई भी इंसान है, अगर उसके लाइफ में बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग भी उसको नीचे खींचेंगे, कई बार ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पैंडेमिक में लोगों की जॉब चली गई, या आज की डेट में हम देख रहे हैं एआई के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, डर का माहौल है, सब कुछ है, लेकिन आपको चलते रहना है। देखिए, ऊपर वाले ने अगर आपको लाइफ दी है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया है, लेकिन एफर्ट जब तक कि आप नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एफर्ट ज़रूरी है, चरह है तू, चरह है तू, चरह है तू। वो तो है। सो सर, कंपैरिजंस आज की जनरेशन का साइलेंट प्रॉब्लम बन चुका है। कंपैरिजन से बचने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप हो सकते हैं? बहुत मेजर प्रॉब्लम है और आज की नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, ओके। आज हमें इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि हम उसको डिजिटली देख पा रहे हैं, हाँ। और हर सेकंड पर्सन उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। शुरुआत इसकी घर से होती है, दो भाई बहनों के बीच में होगी, या फिर पड़ोस के बच्चों के साथ होगी, या फिर परिवार खानदान के बच्चों के साथ होगी। तो हमें कोशिश ये करना है सबसे पहले इसको, जो रूट लेवल पर हमारे घर में इस तरह का कोई कंपैरिजन ना हो कि दो भाइयों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बहन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी है, भाई नहीं अच्छा है पढ़ाई में। ये कंपैरिजन क्या करता है, बच्चों के अंदर खास करके, बड़ों में भी प्रॉब्लम करता है, बच्चों में ज़्यादा करता है। बच्चों में क्या प्रॉब्लम करता है कि उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, उनको लगता है कि हम अब लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें ये कंपैरिजन वाला जो एलिमेंट है वहाँ पे पहले तो ख़त्म करना है। दूसरी बात, जब बच्चा समझदार होता है, या आप लोगों की जो जेनजी पॉपुलेशन है उनके एज में प्रॉब्लम ये कंपैरिजन की ज़्यादा देखने को मिलती है हमें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत कंपेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसके पास ऐसा है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो वहाँ पे भी आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों को, जो मैंने पहले बात कही कि हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज़ हैं, उनके साथ वो चलता है। आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, आपके क्या सोशल बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आते हैं। मेहनत इस बात की होनी चाहिए कि उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, या जो चीज़ों का आप सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए आप क्या एफर्ट और क्या मेहनत कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, आराम से धीरे धीरे ये सोसाइटी में चेंज आएगा। हालांकि अब क्योंकि वही है, क्योंकि आप जैसे बच्चे या हम लोग बैठ के इस तरह की चीज़ों में जब बात कर रहे हैं तो ही इसमें बदलाव हम देख सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड में देखने को मिलेगा। सर, सेल्फ बिलीफ के बिना शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेल्फ बिलीफ डेवलप करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा? बिल्कुल सही बात कही आपने। सेल्फ बिलीव अगर इंसान के अंदर नहीं है तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड तो फील करता ही है। अब सेल्फ बिलीव को डेवलप करने के जो आप वेज एंड मीन्स पूछ रहे हैं, उसमें देखिए मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ जो मैंने पिछले कुछ सालों में प्रैक्टिस करने की कोशिश करी और जिसके मुझे रिजल्ट भी मिले। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान को अपने टाइम का ध्यान रखना है, जिसे हम पंक्चुअलिटी कहते हैं। आप देखिए कि एक पंक्चुअल पर्सन लाइफ में वो हमेशा मोटिवेटेड फील करेगा। अब पंक्चुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठ रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना ही खा रहे हैं। पंक्चुअल रहने का मतलब ये है कि आपका जो पूरा दिनचर्या है वो, उसके अंदर जो भी आपकी चीज़ें डिफाइंड हैं कि आपको इस टाइम पे करना था, कोशिश करनी है कि वो सारी चीज़ें उस टाइम पे हो जाएं। एकदम से आप, ऐसा नहीं है कि हम आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं तो वो इस तरह का वो हमारा एकदम से रूटीन बन जाएगा, बट हाँ, रूटीन शैल बी फॉलोड। अब जो पंक्चुअल पर्सन होता है वो कम से कम अपने दिन में आपने जैसे, और हाँ एक चीज़ और मैं कहूँगा कि इंसान को चीज़ें अपनी लिख लेनी चाहिए। जैसे कि दिन की शुरुआत करनी है तो आपने 4 या 5 काम थे आज, कि मुझे घर से निकलना था, कॉलेज जाना था, कॉलेज के बाद मुझे मम्मी ने काम दिया था, ये सारी चीज़ें हम अगर एक तरह की डायरी मेंटेन करें और उसको लिखें तो आप ये पंक्चुअलिटी को अचीव कर पाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे हैं तो आपने टिक कर लिया कि अच्छा भाई ये 4 में से 5 में से 3 काम हो गए या 4 काम हो गए, एक पेंडिंग था, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस काम को कल कंप्लीट कर लूँ विद द अदर वर्क्स दैट आई विल बी हैविंग द नेक्स्ट डे। अगले दिन भी कुछ काम होंगे। तो दिस इज़ हाउ आप उस पंक्चुअलिटी को भी मेंटेन करोगे और आगे के लिए। और ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं जी। ये जो छोटे छोटे गोल्स हैं, ये आपको मोटिवेटेड फील कराते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। इसमें एक अप्रिसिएशन का एलिमेंट भी होता है
कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हमारे सामने कुछ छोटी चीज़ें होती हैं, हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो वो करना ज़रूरी है। एक दूसरे की तारीफ़ करना, झूठी तारीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अप्रिशिएट करना कि अगर किसी बच्चे ने मान लो एग्जाम में कुछ मार्क्स स्कोर करे, थोड़े ऊपर नीचे भी हैं, तो उसको आपने मोटिवेट कर दिया, या किसी ने, जैसे मान लिया आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा, अब अगर आपको इस पे शाबाशी मिल जाए तो आप हाईली मोटिवेटेड हो जाएंगे, आप कहोगे अब मैं और अच्छा करूँगी। और ज़रूरी है कि उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, तो ये फैक्टर्स आपको बहुत काम आते हैं। सर, अगर कोई भी टफ फेजेस से गुजर रहा हो कोई व्यक्ति, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के पॉडकास्ट के लिए? एक चीज़, क्योंकि हम लोग उसी बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए हम इस बात की प्रैक्टिस भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि देयर शैल नॉट बी एनी कम्युनिकेशन गैप। इंसान को बोलना और अपनी बात रखना ज़रूरी है। अगर वो कोई परेशानी से गुजर रहा है तो आपकी लाइफ में कम से कम 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप हर तरह की बात कर सकते हैं। वो आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं और इवन आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आप वो सारी बात बता सकें। बिकॉज होता क्या है, अगेन दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल एज, जहाँ पे बच्चे रियल वर्ल्ड में तो उतना कनेक्टेड नहीं है बट डिजिटली बहुत एक्टिव हैं। वहाँ पे वो सही लोग भी हैं, गलत भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप जानते हो, बहुत सारे ऐसे जिनको आपने वहीं पे उनसे आपकी फ्रेंडशिप हुई है, आपने उनको वहीं पे देखा है। तो ये जो मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं रियल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, नॉट इन द डिजिटल वर्ल्ड। जब आप अपनी बात रखते हो, और ये ह्यूमन टेम्परामेंट है कि जब हम परेशानी में होते हैं, इवन मैं आपको जैसे खूब सारी बातें बता रहा हूँ, सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, कभी अगर मेरे ऊपर कोई बात पड़ेगी या कुछ आएगी तो शायद मैं इतना प्रैक्टिकली इसको ना कर पाऊँ। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम परेशान हो जाते हैं जब हमारा कोई हमारा काम बिगड़ता है या हमारा कोई अपना परेशान होता है, तब हमारा दिमाग उस तरह से काम नहीं करता है। इसीलिए हम लोग, क्योंकि कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से भी आते हैं, मास कॉम में हमें यही चीज़ समझनी है और बतानी है लोगों को कि बात करना ज़रूरी है। बात करने से बात बनती है, बात बिगड़ती नहीं है। वो तो ऐसे कि बात करने से तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में बात है क्या। जी। सो थैंक यू सर। मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुँची है तो इसे शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी मैसेज की ज़रूरत हो। डॉक्टर कामिल सर, आज आपने जो बातें शेयर की हैं वो सिर्फ मोटिवेट नहीं थी, वो एक रियलिटी चेक भी थी। आपने इतनी सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया है कि स्ट्रगल लाइफ का एंड नहीं हो सकता, बल्कि एक न्यू बिगनिंग होती है। बल्कि एक न्यू बिगनिंग के साथ साथ थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस और इतने पावरफुल थॉट शेयर करने के लिए। मुझे यकीन है कि जो लोग आज का ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन्हें आपकी बातों से क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और होप ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। It was truly inspiring to have you on the show. Thank you. Thank you so much, Shivani. Thank you.